नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। दिल्ली आदर्श नगर इलाके में लोगों के विरोध के बाद नए शराब के ठेके को किराएदार द्वारा किया गया बंद। आपको बता दें कि भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, सिविल लाइन जोन चेयरमैन नवीन त्यागी, निगम पार्षद मुकेश गोयल, पूर्व निगम पार्षद नीलम बुद्धिराजा, RWA प्रेसिडेंट विजेंद्र शर्मा सहित इलाके के अनेकों प्रतिष्ठित लोगों ने शुरुआती दौर से ही रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खुलने का विरोध किया था। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीतियों के तहत हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खुलने के नियम बनाए गए थे। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद दुकान मालिक द्वारा जहां पर शराब की दुकान ना खुलने की बात कही गई, अंदर रखे गए सामान को वापस करने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीतियों के तहत दिल्ली में पहले बने हुए सभी वाइन शॉप को बंद किया गया और प्राइवेटाइजेशन करके सभी दुकानों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया, जिसके तहत हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जिसका शुरुआती दौर से ही विरोध किया जा रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां रिहायशी जगहों पर भी शराब के ठेके खुल रहे हैं, वहां पर महिलाएं और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही एक ठेका आदर्श नगर इलाके में भी रिहायशी जगह पर खुल रहा था, जिसका विरोध किया गया और शुरुआती दौर से ही विरोध करने का नतीजा ये हुआ कि आखिरकार यहाँ पर खुलने वाले शराब के ठेके को बंद कर दिया गया है। दुकान के मालिक ने भी कहा कि पहले समाज है, आसपास के लोग हैं, उसके बाद व्यापार विवाद, तो कहते हुए उन्होंने शराब की दुकान को बंद किया। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में और हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम जिला के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी। जहां एक आदर्श नगर इलाके में एक प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली सरकार की आबकारी नीतियों को लेकर। आपको बता दें, इस आबकारी नीति का जो विरोध प्रदर्शन है लगातार कई दिनों से सभी दल कर रहे हैं और इस धरने में भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आज प्रदर्शन में उनकी प्रमुख मांगे क्या है। सर, स्वागत है आपका। देखिए, इसमें मांग नहीं है, ये शराब से समाज के प्रदूषण को बचाने का मुद्दा है और राजनीतिक पार्टी के नाते तो हम जन सरोकारों की आवाज़ हमेशा उठाते हैं, दिल्ली की जनता की बुलंद आवाज़ हमेशा से बनते हैं। लेकिन ये समाज का जो प्रदूषण है, रिहायशी इलाकों में जो शराब की दुकान है उसको खोलने के विरोध में RWA के साथ, धार्मिक नागरिक संगठनों के साथ हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। हम लड़ेंगे, मरेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। केवल यही नहीं, आदर्श नगर में कहीं भी शराब की दुकान रिहायशी इलाके में खुलेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। सर, आज जो प्रमुख मांग है वो आप क्या है? सर, इस दुकान को नहीं खुलने देना हमारे लिए मांग नहीं, मुद्दा है, पूरे समाज को बचाने का मुद्दा है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और RWA के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। हम इसको बंद करने की मांग कर रहे हैं और अभी हम डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चिट्ठी भेज चुके हैं, केजरीवाल जी को, आबकारी आयुक्त को और माननीय उपराज्यपाल को इस ठेके को बंद करने की मांग कर रहे हैं। सर, पहले भी रिहायशी इलाकों में ठेके खुले रहे हैं, तो अब विशेष क्या है, क्या मांग? आदर्श नगर इलाके में कभी भी रिहायशी इलाकों में कोई ठेका नहीं था। आदर्श नगर इलाके में यहाँ पे अनुपमा टावर में ठेका था, आजादपुर मंडी में रजिंद्रा प्लेस में ठेका था और मेन रोड पे ठेका था जो रिहायशी इलाकों से दूर था। ये रिहायशी इलाकों के बीचों बीच है, जहाँ से बहन बेटी और माताओं का गुजरना होता है, समाज के बच्चों का गुजरना होता है। और तो और इस ठेके के 200 मीटर दूर भी एक स्कूल है, 100 मीटर दूर पे एक स्कूल है, इधर मंदिर है, इसके पीछे शक्तिपीठ है। तो इस प्रकार के पूजा स्थल जो नीति है, इस अनीति में बदलने का जो प्रयास है, हम केजरीवाल सरकार का विरोध करते हैं। ये जी जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो आबकारी नीति बनाई है, वो हमारे दिल्ली के जो युवा हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उनका जो सत्यानाश करने के लिए ये आबकारी नीति बनाई है। एक तो उसने उम्र जो 25 वर्ष उम्र थी, 25 वर्ष से थी, एक मतलब शराब की जो एक एज थी कि वे 25 साल से कम का कोई भी युवा जो ये शराब जो नहीं पी सकता, उसने 25 साल से घटाकर 21 साल वो एज कर दी। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरे 800 ठेके पूरी जो दिल्ली में रिहायशी इलाकों में प्राइवेट ठेके कि भाई जिसने पैसे दे दिए उसको ठेका दे दिया कि भाई एक दुकान ले आओ, कोई तुमने जो है इसमें जो है अपना और कागज पत्तर पूरे नहीं करने, सिर्फ एक दुकान का लेकर आओ कि भाई एक रेंट एग्रीमेंट या अपनी जो दुकान की ओनरशिप लेकर आओ
और उसमें अपना जो ना ये शराब का जो है ठेका ले लो, लाइसेंस ले लो। सर पहले भी रिहायशी इलाकों में ठेके रहे हैं, तो अब क्या कारण है जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप? रिहायशी इलाकों में ऐसे रिहायशी इलाकों में ठेके जो कभी नहीं रहे कि जहां जिसने ये दुकान किराए पे दी है उसके ऊपर भी जो रेजिडेंस है, ऊपर भी उसका जो है अपना घर है, उसकी शर्म तो उतर गई। आसपास सारे ये जितने भी रिहायशी इलाके हैं, यहाँ हमारी बहन बेटी सब रोजाना बाहर आती हैं, मंदिर के लिए जाती हैं। मतलब वो ये मंदिर के लिए ये जाएंगी या बाहर जो ये शराब की बोतल लहराते हुए दो ये शराब भी यहाँ आएंगे। शराब का ठेका खुलेगा तो यहाँ अंडों की दुकान भी खुलेगी, मीट की दुकान भी खुलेगी, और भी जो पूरी की पूरी जो सड़क सबसे ये व्यस्तम ये सड़कों में एक है। इसके बिल्कुल पीछे मतलब माता की जो शक्तिपीठ है, बिल्कुल इस मकान के बिल्कुल पीछे शक्तिपीठ है, जहाँ पूरी दिल्ली से और हमारे ये भक्तजन आते हैं। माता की चौकी होती है, सामने हनुमान मंदिर है, इधर राधा कृष्ण मंदिर है, ये शमशान घाट है, इधर और ये स्कूल है, ये छोटे छोटे। मतलब ऐसी जो जगह ये जो चुनकर जो ये ठेका दिया है, 2 लाख रुपए किराए की उसकी तो जिसका था ये दुकान है, 2 लाख रुपए किराया दे दिया कि वे ले लो ये दुकान किराए पे ले लो। इसका कोई 50,000 रुपए भी किराया नहीं देगा। 2 लाख रुपए किराए में ये दुकान लेके यहाँ पर खोलने का जो है ये जो प्रोग्राम बना लिया। क्या मांगे आज? मांगे बिल्कुल है, जब तक ये नहीं जो बंद होगा, इसका ये लाइसेंस रद्द नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जितनी भी RWA है, धार्मिक संस्थाएं हैं, क्षेत्र के निवासी हैं, यहाँ सुबह से 8 बजे से यहाँ पर जो ये डटे हुए हैं, और ये किसी भी हालत में किसी भी स्तर तक ये नहीं मतलब होगा। और ये जो बिल्डिंग है ये भी अवैध है। कोई बात होगी तो MCD से भी कार्रवाई होगी। इसे हम इस ठेके को हम बिल्कुल नहीं जो खुलने देंगे। हम इस यहाँ पर शराब के ठेके के विरोध में जो कि रिहायशी इलाकों में खुलने जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करते हैं, और उसको भी निंदा करते हैं जिसने यहाँ पर NOC दिया है शराब का ठेका खुलने के लिए, जो कि यहाँ पर नहीं खुलना चाहिए। अगर खुलना है वे तो बाहर वाले इलाके में खुल सकता है, मॉल में खुल सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं खुलना चाहिए। यहाँ पर खुलने से क्या होगा, आसपास ये रिहायशी इलाका है, बहु बेटियों पर गलत असर पड़ेगा। और एक जो दिल्ली सरकार है इसने ये भी किया, युवा लोग हैं उनके लिए जो एज थी वो 25 साल थी पहले, उसको घटा के उन्होंने 18 साल कर दिए। ये क्या चाहता है कि जो युवा वर्ग के लोग हैं वो शराब पीकर धुत पड़ रहे हैं घर पर, और घर में जो महिलाओं के पास जाएंगे लोग घर में शराब पीकर महिलाओं को पीटेंगे, तो क्या ये अच्छी बात है? तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और जब तक ये नहीं बंद होगा यहाँ पर ठेका, तब तक हम यहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे केवल पार्क एक्सटेंशन के अंदर एक शराब की दुकान रिहायशी इलाके में खोली गई है। सभी क्षेत्रवासी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा नीति रही है, कोई भी सरकार रही है, हमेशा रेजिडेंशियल इलाके से शराब के ठेकों को दूर रखा गया। लेकिन ये किस प्रकार से नीति बनी है, हमारी समझ से परे है। और हम तो केजरीवाल जी से यही कहेंगे कि आप लोगों की समस्या को समझें, जनता की समस्याओं को समझें। अगर जो ये रिहायशी इलाकों के अंदर इस प्रकार का वातावरण बनेगा, बहन बेटी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी, हमारे बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा, और क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होगी, कानून व्यवस्था भी बिगड़ेगी। इसलिए इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारा उनसे निवेदन है कि अपनी नीति के ऊपर पुनर्विचार करें, और जिस प्रकार से ठेके पहले कमर्शियल इलाकों के अंदर खुलते थे उसी प्रकार से ठेके खुलें, लेकिन रेजिडेंशियल इलाकों को इनसे RWA प्रेसिडेंट केवल पार्क एक्सटेंशन से हूँ। हमें कल शाम को सूचना मिली कि यहाँ पे शराब का ठेका खोला जा रहा है, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमें इस चीज़ का पता लगा, हमने एरिया के सभी सम्मानित व्यक्ति व कॉलोनी वासियों को मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा सूचना दी कि सुबह 9 बजे यहाँ पर सभी एकत्रित होकर के इसका विरोध करेंगे। और मुझे खुशी है कि सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी आदर्श नगर एरिया के अंदर आने वाले RWA तय किए गए समय के अनुसार यहाँ एकत्रित मिले। जब तक ये ठेका यहाँ से नहीं हटता है, हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही रहेगा। और समाज से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई भी राजा तभी सुखी रह सकता है जब समाज सुखी है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सफर आपके साथ न्यूज़।